और वैसे भी किसी के कुछ बोल देने से क्या बिगड़ता है। देखो, गलती सामने वाला करता है और हम क्रोध की आग अपने अंदर जला लेते हैं। क्यों? सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो स्वीकार ही मत करो ना। जैसे कोई व्यक्ति आपको उपहार ला करके दे, गिफ्ट ला करके दे, और आप उसको लेने से मना कर दो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। उसी प्रकार से अगर सामने वाला व्यक्ति उपहार में हमें गालियां दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, और अगर हम उसको स्वीकार ही ना करें तो वह सब किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। हमारा क्या बिगड़ेगा? इसलिए दूसरे गलती करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, हमें अपने अंदर क्रोध की आग जला करके अपना नुकसान नहीं करना है, अपनी हानि नहीं करना है। और अगर हम कुछ बोले भी तो मतलब क्या निकलेगा उसका? क्या विवाद से विवाद की शांति होती है? महाराज, झगड़े से कभी भी झगड़े की शांति नहीं होती है। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता है। वैर की शांति निर्वैर से होती है। इसीलिए जो सज्जन होते हैं ना, वे अपकार का बदला भी सदैव उपकार से दिया करते हैं। सामने वाला भले कितनी भी नीचता दिखा दे, लेकिन जो सज्जन है, जो महापुरुष है, वे बुराई का बदला भी भलाई करके ही देंगे। क्योंकि अगर वे भी उनकी तरह बन गए तो फिर अंतर क्या रहेगा, फर्क क्या रहेगा? जो सज्जन होते हैं ना, साधु होते हैं, वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। दुर्जन लोग अगर अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ते तो सज्जन लोग अपनी सज्जनता का त्याग क्यों कर देते? बुराई को तो जितना ही नहीं देना है, वह हावी होगी, उसे जीतने नहीं देना है। इसलिए अपकार का बदला भी उपकार से देने का भाव मन में होना चाहिए। एक बार एक महात्मा जी नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे। उस नाव में कुछ पाखंडी लोग बैठे हुए थे, जिनकी प्रवृत्ति थी दूसरों को दुख देना, दूसरों को परेशान करना। बेचारे महात्मा जी चुपचाप बैठे थे, तो उन दुष्ट लोगों ने क्या किया, किसी ने जूता निकाल करके महात्मा जी के सिर पे जोर से मार दिया और उनकी हंसी करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। पर साधु कुछ नहीं बोले, बैठे रहे चुपचाप। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान से सहन नहीं हो पाया। भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे भक्त हैं, मेरे अधीन होकर के जीवन जीते हैं, तो इनकी तरफ से मैं बदला लूंगा। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि महात्मा जी, अगर आप कहो तो अभी मैं इस नाव को पलट दूं, ये नाव उल्टी हो जाए, डूब जाए, आपकी मैं रक्षा कर लूं और इस नाव को डुबो दूं, ताकि ये जितने भी दुष्ट लोग हैं ना, ये सब डूब करके मर जाए, इनको इनकी गलती की सजा यही प्राप्त हो जाए। तो महात्मा जी ने मना कर दिया, बोले नहीं प्रभु, अगर आप पलटना ही चाहते हो तो इस नाव को क्यों पलटते हो? अगर पलटना ही है तो इन दुष्ट लोगों की बुद्धि पलट दो, ताकि भविष्य में ये अन्य किसी और संत का अपमान न करे, ये किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास ना करे। इसलिए इनकी मति पलट दो, इनकी बुद्धि पलट दो। कितना सुंदर भाव रखा। इसको कहते हैं अपकार का बदला भी उपकार से देना। महाराज, वैर की शांति वैर से नहीं होती, निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है।